Good morning, class. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue next chapter, chapter number 10, soil and its types. Guys, आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. ये आपका लास्ट चैप्टर जो हाफ ईयरली में आने वाला है, इसको पढ़ते हैं हम. सॉइल उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि सॉइल और उसके कितने टाइप्स होते हैं. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये नेचुरल रिसोर्स में का ही एक इम्पॉर्टेंट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है सॉइल. प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को? सॉइल से. सॉइल गिव्स द सपोर्ट टू द प्लांट बाय होल्डिंग इट्स रूट. सॉइल क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट करती है, उसकी जड़ों को पकड़ के उसे सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है. इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म. मिट्टी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, केंचुए होते हैं, सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं. तो ये होम है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर प्लांट्स. सॉइल एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है, विच प्रिपेयर फूड फॉर अस. ठीक है. एंड सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स, दैट्स वाई सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सॉइल किसके लिए ज़रूरी है? खेती के लिए ज़रूरी है. अब खेती होगी तभी तो हमें फूड मिलेगा, राइट गाइज. तो अल्टीमेटली क्या है? सॉइल हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. द अर्थली फ्रेगरेंस, जो अर्थ की फ्रेगरेंस होती है, जो खुशबू होती है ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. आपने देखा है पहली बारिश के बाद मिट्टी पर जब पहली बारिश पड़ती है तो उसकी जो खुशबू निकलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सूदिंग होती है, रिफ़्रेश कर देती है वो. नेक्स्ट है गाइस, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स. सॉइल टू मेन पार्ट्स से मिलकर बनती है. पहला है टाइनी बिट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स विच कम फ्रॉम लार्ज रॉक्स. छोटे छोटे बिट्स होते हैं मिनरल पार्टिकल्स के, जो कहाँ से आते हैं? बड़ी बड़ी चट्टानों से आते हैं. नंबर सेकंड है ह्यूमस. ह्यूमस क्या है? खाद है ना. ह्यूमस विच इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमस कैसे बनता है गाइस? जैसे मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, मरी सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, और एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, जब वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनसे खाद बन जाता है. तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है. वो क्या होता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर. सॉइल में क्या होता है गाइस? वाटर होता है, एयर होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, अर्थवर्म्स हुए, ठीक है, राउंड वर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सब सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. अब देखिए गाइस, ये तो हुआ कि सॉइल में क्या क्या पाया जाता है. अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ. सॉइल हैज़ नॉट ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. सॉइल हमेशा से अर्थ पर नहीं थी. मोस्ट ऑफ द सॉलिड रॉक्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लॉन्ग एगो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. These rocks were slowly changed into soil by a process known as weathering. क्या था? बहुत सारी जो सॉलिड रॉक्स थी वो प्रेजेंट थी अर्थ पर ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये जो रॉक्स थी ये धीरे धीरे चेंज हो गई सॉइल में एक प्रोसेस के थ्रू, जिसका नाम है वेदरिंग. ठीक है. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ह्यूज पीसीज ऑफ रॉक्स. वेदरिंग कौन सी प्रोसेस है? जिसमें ब्रेक डाउन हो जाता है बड़े बड़े पीसीज का रॉक्स के इनटू स्मॉलर पीसीज में बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड. जब उस पर वाटर पड़ता है, उस पर विंड पड़ता है, तो वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाता है. ठीक है. द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स. रोल जो है वाटर का वेदरिंग में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. रेन वाटर एंटर करता है क्रीवाइसिस में. रॉक क्रीवाइसिस क्या है गाइस? दरारें सी पड़ जाती हैं चट्टानों में. ठीक. जब दरारें पड़ती है तो उनके अंदर पानी जाएगा. पानी जाने के बाद क्या होगा? ये वाटर जाके अंदर फ्रीज़ हो जाएगा विंटर्स में, और फ्रीज़ होने के बाद वो एक्सपेंड होगा. फिर रॉक्स ब्रेक होगी इनटू स्मॉल पीस में ड्यू टू एक्सपेंशन. तो ये चीज़ होती रहती है कि पानी उनके दरारों के बीच में जाता है, वो एक्सपेंड होती है, और उसकी वजह से चट्टानें छोटे छोटे पीसेस में टूटती चली जाती हैं धीरे धीरे. जो ब्रोकन पीसेस होते हैं सॉइल के, वो रोल डाउन होते हैं बाय द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर या विंड. अभी
पीस, छोटे छोटे पीस एकदम से नहीं हुए, बहुत टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन चीज़ों को बनने में। तो ये क्या हुआ, जब ये छोटे छोटे पीस हो गए तो ये फोर्स के थ्रू, किसके फोर्स के थ्रू, या तो बहते हुए पानी के या फिर हवा के फोर्स के थ्रू ये रोल डाउन होते हैं। एज दे बैंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से अगेंस्ट टकराते हैं, एक दूसरे अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, ये और टूट जाते हैं। दे ब्रेकिंग डाउन फर्दर, ठीक है, ये फिर से टूटते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, फाइनली ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। एंड मिक्स विद ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल, और ह्यूमस के साथ मिलकर ये सॉइल बना लेते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, हॉट गर्म और ह्यूमिड जो नमीदार क्लाइमेट्स होते हैं, जो मिनरल्स एंड रॉक्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। इस तरह की जो रॉक्स है, सच इस तरह की जो ऑक्सीडाइज रॉक हो गई है एक तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो ऑक्सीडाइज रॉक मानी जाएगी। क्रम्बल होती हैं टू फॉर्म सॉइल, क्रम्बल होकर सॉइल बना लेती हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ स्लो प्रोसेस, अब वेदरिंग जो है गाइस ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। वेदरिंग क्या था आपको बताया था, जो चट्टानें थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉइल में, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है गाइस। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, बहुत थोड़ा सा पार्ट मिलने के लिए सॉइल के कई 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। स्मॉल प्लांट जैसे कि मॉसेस है, लाइकेंस, फर्न्स ग्रो इन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के स्मॉल पीसेस में ग्रो करते हैं। व्हेन दे डाई, जब ये मर जाते हैं, दे मिक्स विद द सॉइल एंड फॉर्म ह्यूमस, इस सॉइल के साथ मिलते हैं और ह्यूमस बना लेते हैं। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल, इससे सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं गाइस।